नमस्कार, सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 12वीं अन्यवारी हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पूर्वोत्तर की क्लास में पढ़ा था कि बाजार की सार्थकता क्या है, बाजार अर्थशास्त्र के रूप में किस प्रकार से हैं और मानव का इसमें किस प्रकार से अहम भागीदारी है। डॉक्टर जैनेंद्र ने ये जो निबंध लिखा, ये एक वैचारिक निबंध है और वैचारिक निबंध के अंतर्गत मानव जीवन के विचारों को अधिक महत्व दिया गया है, उनके मन के भावों को अधिक महत्व दिया गया है। तो आइए पढ़ते हैं बाजार दर्शन। हमने पहला पढ़ा था कि बाजार की असली कृतार्थता क्या है कि वह आवश्यकता के लिए हमेशा काम आए। तो यहाँ एक अंतर चिह्न लेना बहुत जरूरी है, यानी अंतर जान लेना बहुत जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए। मैंने आपको पूर्वोत्तर के वीडियो में भी बताया था कि बाजार का अगर जादू आपके ऊपर चलेगा तो वो कब चलेगा, जब आपका मन खाली होगा। मन खाली होगा तो परचेजिंग पावर भी आपके ऊपर हावी होगी, और परचेजिंग पावर जब हावी होगी तो आप अनावश्यक वस्तुओं का अर्जन करके अपने पुनः घर आ जाओगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप जब कभी भी बाजार जाएं या मनुष्य कभी बाजार जाए तो उसका मन हमेशा खाली नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप उन्हें बंद कर दें, यानी आप अपनी इच्छाओं का दमन कर दें, ये भी नहीं होना चाहिए। बंद करने का तात्पर्य, मन बंद करना, प्रश्न बनता है, मन बंद करने से तात्पर्य क्या है? मन बंद करने से तात्पर्य यह है कि अपनी इच्छाओं को, आशाओं को, अभिलाषाओं को दमन कर देना। हमें यह भी नहीं करना है कि हमारी इच्छाएं, अभिलाषाएं का दम घुट जाए। प्यारे विद्यार्थियों, हमें मन को भरा रखना है। जिस वस्तु की हमें अत्यधिक आवश्यकता है या जो हमारे लिए वरदान साबित हो सकती हैं, ऐसी वस्तुओं का अर्जन हमें करते रहना है। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा, यानी जो अगर मनुष्य का मन बंद हो जाएगा, उसकी इच्छाएं, अभिलाषाएं शून्य हो जाएगी, तो वो उसका जीवन भी शून्य हो जाएगा। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा को है, क्योंकि परमात्मा ही शून्य होने पर आज वह परमात्मा कहलाता है। और मनुष्य अगर शून्य हो जाएगा तो फिर उसके जीवन जीने की कोई सार्थकता नहीं बचेगी। प्यारे विद्यार्थियों, शेष सब अपूर्ण है, क्योंकि ईश्वर परमात्मा ही है जो सनातन भाव में पूर्ण है, इसीलिए वह शून्य है, उसको अधिकार है। बाकी शेष अपूर्ण है, इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध, यानी उस सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। और अगर इच्छा निरोध तपह का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप भी झूठा है। यानी अगर आप इच्छाओं का दमन कर रहे हो, आशाओं का दमन कर रहे हो, तो फिर आपके लिए ये जीवन भी झूठा ही है। प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाट देकर मन को बंद कर रखना चढ़ता है। लोभ का यह जीतना नहीं है। जहाँ लोभ होता है यानी मन में, वहाँ नकार हो। नकार यानी किसी प्रकार का क्या हो? निषेधात्मक भाव हो। यानी लोभ का जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में, वहाँ नकार भाव अवश्य होता है कि न लेने की बात बिल्कुल नहीं, वो ज़्यादातर खरीदता है। यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार, क्योंकि वह लोभ के कारण अनावश्यक वस्तुओं का अर्जन कर लेता है। आंख अपनी फोड़ डाली, तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ? ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? आपने एक बार आंख फोड़ दी, जिस आंख के सारे बाजार का जादू आपके मन तक पहुंचता है, आपने उसी को मिटा दिया, तो क्या आप दिखना बंद हो गया? तो इसका मतलब आपके मन की इच्छाएं, अभिलाषाएं बंद हो गई क्या? नहीं होती। क्या आंख बंद करके ही हम अपने सपने नहीं लेते हैं? लेते हैं। और ये सपने क्या चैन भंग नहीं करेंगे? करेंगे। इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश अच्छी नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, मन को बिल्कुल मारने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको मन में संतुष्टि का भाव लाना जरूरी है।
वह अकारत हैं, वो बिना कारण है। यह तो हट वाला योग है, शायद हट ही हट है, योग नहीं है। इससे मन कृश भले ही हो जाए और पीला और असक्त जैसे विद्वान का ज्ञान हो जाए, वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह शुद्र होता है। यानी व्यापक की जगह तो क्या होगा, व्यापक की जगह संकीर्ण हो जाएगा मन, और विराट की जगह शुद्र यानी छोटा हो जाएगा, अगर आपने मन को मार दिया और आपके मन में इस प्रकार की इच्छाएं अभिलाषाओं में निरोध आ गया। तो आगे, इसीलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है, हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न एवं मान शून्य ही न होते। अगर हम पूर्ण होते, क्योंकि मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता प्यारे विद्यार्थियों, और जिस दिन सर्वगुण संपन्न हो गया ना, उस दिन आप मान के चलिए वो परमात्मा की श्रेणी में आ जाएगा। इसीलिए वो अभी तक अपूर्ण ही है। अपूर्ण है, इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हमसे गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है, कोई वही हो सकता है। कैसा हो सकता है ये उपाय? कैसा हो सकता है? जो बलात् मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसीलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय, अप्रयोजनीय मतलब बिना किसी कारण के रूप में नहीं, हमें नहीं प्राप्त होता। हाँ, मन मानेपन की छूट मन को हो न हो, क्योंकि वह अखिल अंग का अंग है, खुद कुल नहीं, यानी खुद पूरा नहीं है। चलिए, पड़ोस के एक महानुभाव रहते हैं। अब वो उदाहरण दे रहा है आपको, सबसे बड़ा जीवन का एक उद्देश्य यहाँ पर बता रहा है, भगत जी के माध्यम से जो चूर्ण बेचते हैं, जिनको लोग भगत जी कहते हैं, चूर्ण बेचते हैं, ये काम करते हैं जाने उन्हें कितने बरस हो गए, लेकिन किसी एक भी दिन चूर्ण से उन्होंने 6 आने से, मतलब 6 आने कमाए, धंधा बंद, घर आ गए। पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। चूर्ण उनका आसपास सरनाम है, जिनका चूर्ण सबसे अधिक प्रसिद्ध है वो यही है, और खुद खूब लोकप्रिय हैं। वह कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल या क्या मालामाल नहीं हो जाते? क्या कुछ उनके पास न होता? इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, उनका चूर्ण हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह उन्हें थोक देते हैं, न व्यापारियों को बेचते हैं, पेश की ऑर्डर भी कोई नहीं लेते। बंदे वक्त अपनी चूर्ण की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूर्ण लेने को उत्सुक जो रहते हैं, चूर्ण से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का दे देने को उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूर्ण बालकों में मुफ्त बांट दिया करते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे देता है ना, यानी 6 आने होते ही वो पूरे हो जाते हैं। कभी चूर्ण में लापरवाही नहीं हुई और कभी रोग होता भी उन्हें नहीं देखा, यानी वह अपने मन में केवल इसी तरह धैर्य बनाकर, अपने मन को इसी तरह केंद्रित करके, अपने मन को इसी तरह से बांधकर कि उन्हें जितनी आवश्यकता है उतने ही चूर्ण बनाने की वस्तुएं खरीदते बाजार से। बाकी बाजार के सामने तो बहुत सारी वस्तुएं प्यारे विद्यार्थियों, बाजार आप जाओगे तो चूर्ण बनाने के लिए बहुत सारी ऐसी वस्तुएं आपको देखने को मिलेगी जिसके माध्यम से आप चूर्ण को एक नया रूप दे सकते हो। लेकिन भगत जी ने अपने जीवन में चूर्ण बनाने के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग लिया, केवल उन्हीं वस्तुओं के प्रति समर्पित रहे और उन्हीं के माध्यम से उन्होंने ये कार्य किया प्यारे विद्यार्थियों। आगे, और तो नहीं, लेकिन इतना कुछ निश्चय मालूम होता है कि इस चूर्ण वाले भगत जी का बाजार का जादू नहीं चल सकता, यानी इनके ऊपर बाजार का कोई भी जादू नहीं चलता है प्यारे विद्यार्थियों। कहीं आप भूल कर न बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूर्ण नहीं बेचता हूँ, ये भी सोच लेना कि लेखक स्वयं जैनेन्द्र कुमार चूर्ण नहीं बेच रहा है, वह बात बता रहा है। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी ना सोचिएगा। नहीं, यह समझिए गया कि लेखक के किसी भी माननीय पाठक से उस चूर्ण वाले को श्रेष्ठ बताने की हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तब भी है या नहीं था। बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूर्ण वाला भगत
हम लोगों के सामने एक नाजीज आदमी हो, लेकिन आप पाठकों के विद्वानों की श्रेणी का सदस्य होकर भी यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूं कि इस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम लोगों को प्राप्त है। प्यारे बच्चों, ऐसा उनको क्या प्राप्त है कि वो हमसे बिल्कुल अलग है, इस बात को समझना जरूरी है। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना, आपने देखा कि बाजार के अंदर जाने पर बाजार आपको विभिन्न रंगों में आकर्षित करता है और विभिन्न भावों से आकर्षित करके वो अपने आगोश में तुम्हें ले लेता है और आप उनकी आगोश में आकर अनचाही वस्तुओं को खरीद लेते हैं। लेकिन जो शक्ति भगत जी को प्राप्त थी, भगत जी को ये शक्ति प्राप्त थी प्यारे विद्यार्थियों, कि हम सब प्राणियों से वो इस तरह अलग थे कि वह जब कभी भी बाजार जाते तो केवल उन्हीं वस्तुओं का उपयोग करते जिन वस्तुओं से वो चूर्ण बनेगा। अनर्गल वस्तुओं को वो खरीद कर घर पर नहीं लाते थे। बस उनमें और हमें एक ही फर्क है कि उनका मन भरा हुआ था, जो उनको लेना था केवल वही लिया। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता, माल बिछा रहता है और उनका मन अडिग, आगे बात, उनका मन अडिग रहता है। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में किसी पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ में बिलखता ही छोड़ देता है। बिलखना छोड़ देता मतलब वो चाहता है कि पैसा उसके हाथ से खर्च हो, लेकिन पैसे को नहीं खर्च कर पैसे के ऊपर वो दया कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं। ऐसे आदमी के आगे पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी नहीं चलती, यानी परचेसिंग पावर नहीं चल पाता। प्यारे विद्यार्थियों, क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सल्लज्ज ही ना हो जाती होगी? क्या वह शक्ति, जिनके मन में ये शक्ति थी कि कम वस्तुओं को खरीद कर ही अच्छे से अच्छा कुछ प्राप्त कर लेना, क्या उनकी भावनाएं कुंठित नहीं हो पा रही थी? पैसे की व्यंग्य शक्ति को सुनिए, पैसे की व्यंग्य शक्ति को सुनिए, वह बड़ी दारुण है। मैं पैदल चल रहा हूं कि पास ही धूल उड़ाती निकली नई मोटर। आपने देखा होगा, आप भी कभी कभी मन में रखते हो कि ऐसी गाड़ी, ऐसा बाइक, ऐसी साइकिल मेरे पास भी होनी चाहिए जो उसके पास है। ईर्ष्या आपके मन में भी जगती है। वह क्या निकली मेरे कलेजे की कौंध थी, कठिन व्यंग्य की लीक एक धारा आर से पार हो गई, जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम मोटर है, मोटर, व्यंग्यात्मक रूप में कहा, और तुम उससे वंचित हो। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को हो जाता हूँ कि हाय, ये ही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों न मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग्य में इतनी शक्ति कि जरा मुझे अपने सर्गों के प्रति कृतज्ञ कर सकती थी। मुझे भी ये अंदेशा होता है कि मैं भी उनके घर पर रहता और मैं भी उनके घर पे जन्म लेकर मैं भी अच्छा व्यक्ति बन पाता। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग्य शक्ति उस चूर्ण वाले अकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर भी न रह जाती? अरे चूर चूर क्यों, पानी पानी हो जाती, क्योंकि जो शक्ति चूर्ण बेचने वाले भगत जी के पास है, वो शक्ति इन लोगों के पास देखने को भी नहीं मिलती थी। तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे भी अजय नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है। उस बल को नाम जो दो, पर यह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है। यह कुछ अपर जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं। लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा यानी इच्छा, ध्यान से समझना, जहाँ तृष्णा रहती है बच्चों, चीज़ों को पाने की चाह रहती है, चीज़ों को संग्रह करने की चाह रहती है, ध्यान रखना वह इच्छा उनके मन में जरूर आएगी कि वो उनको घर पर लेकर आए। प्यारे विद्यार्थियों, वहाँ उस बल का बीज नहीं है, बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। उससे बड़ा क्या हो गया? वैभव, मोह, माया, सांसारिक वैभव उनसे बड़ा हो गया, जिसके पीछे निर्बल व्यक्ति हार जाता है और धन की ओर झुक जाता है। आगे आया देखो, निर्धन ही धन की ओर झुकता है और वह अबलता है। अबलता मतलब कायरता है। वह मनुष्य पर धन की ओर और चेतन पर जड़ की विजय होती है। मनुष्य पर तो किसकी विजय? धन की। और चेतन पर किसकी विजय? जड़ की हो जाती है।
आगे क्या बताता है, एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते उन्होंने जय जय राम जय जय राम किया। मैंने भी जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी और न उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रे मालूम होते थे। मतलब उनकी आंखें खुली थी, बाजार का जादू उनकी आंखों तक पहुंचा, लेकिन मन तक पहुंचने में उसको रुकावट लगी। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचानने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन किया और सबको अभिवादन किया। इसीलिए तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से कम खुली थी। यानी वो हर बाजार में घूमते नजर आ रहे थे, लेकिन किसी भी वस्तु की प्रति वो आसक्त होते नजर नहीं आए प्यारे विद्यार्थियों, और न ही वो किसी के चक्र में फंसते हुए नजर आए। ठीक है ना। लेकिन बहुत चक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। व्यवहार में पशुपेश उन्हें नहीं था और खोए से खड़े नहीं रह जाते थे। यानी वह ऐसा भी नहीं कि खोए से खड़े रहकर वह अपने मन को मारने का कार्य कर रहे थे। अरे वो तो इस बाजार की वास्तविक कृतार्थता को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो अभी हमने पढ़ा कि वास्तविक कृतार्थता किसमें है प्यारे विद्यार्थियों, वास्तविक कृतार्थता उसमें है जहां वह बाजार मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। प्यारे बच्चों, भांति भांति के बढ़िया माल चौक से भरा पड़ा है। सब उसकी और अप्रीति यानी अप्रेम से इस भगत के मन में नहीं है, जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है, कोई खाली स्थान भीतर नहीं है, मन भरा है। देखता हूँ कि खुली आंख, तुष्ट और मन वह चौक बाजार में से चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े रह जाते हैं, उनका ध्यान उनकी तरफ जाता भी नहीं। कई भगत नहीं रुकते हैं तो एक छोटी सी पंसारी की दुकान, जो वो घर से निकले और उस दुकान का लक्ष्य बनाया कि उन दुकान तक पहुंचना है, और वो उसी दुकान पे जाके रुकते हैं। वहां दो चार अपने काम की चीजें ली और चले आते हैं। बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। जहाँ जीरा मिलता है तभी तक उस दुकान की उपयोगिता है, जो उनके काम की वस्तु है। जरूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया, फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं बराबर हो जाता है। वह जानते हैं जो उन्हें चाहिए था वह जीरा नमक था और ले लिया। बस इस निश्चित प्रतीति यानी निश्चित लक्ष्य को हासिल करने के बाद उन्होंने बाजार की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा कि बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होता बिखरा पड़ रहा था। यानी कितना भी प्रकाश फैला हो किसका, इस बाजार का, लेकिन वह बाजार का प्रभाव उनकी तरफ व्यर्थता सिद्ध हो रहा था, कि क्योंकि जो वस्तु उनके काम की थी वो उन्होंने ली और फिर वापस छोड़ दी। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर से सब चांदनी चौक का आमंत्रण पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए, वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान में मिल जाता है और वहां से सहज भाव में ले लिया गया है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी उस बेचारी का ही कल्याण ही चाहते हैं, अर्थात वो उन्हें अपने पास नहीं रखना चाहते। अपने पास लेकर वो अपने अनावश्यक परचेजिंग पावर को बढ़ाना नहीं चाहते। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार की सार्थकता में वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, बाजार की सार्थकता भी वही मनुष्य देता है कि उसे मालूम है कि उसे क्या चाहिए, क्योंकि वह घर से पहले निर्धारित करके आया था, मन भर के आया था कि उसे वही वस्तु चाहता है। और जो नहीं चाहते, जानते कि वे क्या चाहते हैं, अपने परचेजिंग पावर, मैं बार बार परचेजिंग पावर का नाम ले रहा था ना, यही परचेजिंग पावर है जिसके मन खाली होते हैं और वो ये नहीं जानते कि उन्हें चाहिए क्या। परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं,
न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। ध्यान रखना, आपने देखा होगा किसी वस्तु की मांग अधिक क्यों बढ़ जाती है, क्यों पूर्ति कम और मांग अधिक हो जाती है, इसीलिए हो जाती है प्यारे विद्यार्थियों की जो वस्तु उपयोगी न होने पर भी लोग उसका उपयोग अधिक से अधिक करने लगते हैं, तो वहाँ बाजार का बाजारूपन हो जाता है, जिसका मतलब यह है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी है, और इस सद्भाव के हाश पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृदय और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते, और वो कोने ग्राहक ही बने रहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, उनके बीच में कभी प्रेम भाव और सौंदर्य के भाव देखने को नहीं मिलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जो सद्भावना होनी चाहिए, जिस सद्भावनाओं के बल पर लोग अपने आप के जीवन भाव को जीते हैं, वो सद्भावना खत्म होती नजर आती है, और खत्म होती नजर इस भाव से आती है क्योंकि उनके जीवन में कपट बढ़ गया। अभी हमने यही पढ़ा था कि बाजार का बाजारूपन खुद बढ़ाते हैं, और बाजार का बाजारूपन बढ़ाने के कारण कपट बढ़ता है, और कपट बढ़ जाने के कारण मनुष्य की इज्जत नहीं करता। तो क्या कहा कि इस सद्भाव के हास पर आदमी आपस में भाई भाई नहीं होता, और सुहृदय और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते हैं, आपस में कोने ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, क्रेता और विक्रेता की तरह व्यवहार करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में बैठे हैं कि मैं उसको ठगूं और मैं उसको ठगूं। यानी कोनी चिपड़ी मीठी बातों के जाल बोकर, कोनी और चिपड़ी बातों में जाल बोकर फेंक कर वो हमारे मन की भावों को हमसे दूर करना चाहते हैं। एक की नहीं, एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है, यानी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों की आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता। बिल्कुल सही कहा, बल्कि शोषण होने लगता है, क्योंकि बाजारूपन जब बढ़ने लगेगा प्यारे विद्यार्थियों, और बाजारूपन जब बढ़ता जाएगा तो वो अर्थशास्त्र नहीं होगा, अनीति शास्त्र हो जाएगा, अन्याय का शास्त्र हो जाएगा, जहाँ केवल लोग छोटी से छोटी तुच्छ वस्तु को अच्छा मानकर, लोगों के सामने आडंबर दिखाकर, लोगों के सामने भाव दिखाकर वह उन्हें बेचने का प्रयास करेंगे, लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास करेंगे। और विद्यार्थियों, अगर जो लोग मूर्ख बनाते हैं वो कपट का आचरण कर रहे हैं, जो बाजार के बाजारूपन को बढ़ाते हैं। बाजार क्या करता है? बाजार सत्य और अच्छी और उत्कृष्ट और गुणवत्ता मूलक वस्तुओं के लिए जाना जाता है, लेकिन आज का मानव अपने स्वार्थों के लिए, अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोगों को ठगने का प्रयास दिन ब दिन रातों रात करने लगता है, और ये निष्कपट व्यवहार ही शोषण का नाम है। तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो इसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधे मुंह गिरता है। वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र नहीं अनीति शास्त्र है। अर्थात अन्याय के बल को देने वाला है, अन्याय के भाव को देने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने ये बात यहाँ पर पढ़ी, 3-4 बातों को हमने विशेष रूप से ध्यान में रखने वाली बात थी। एक तो बाजार की कृतार्थता सच्ची क्या है, दूसरी बात मन भरा होना चाहिए, मन को मारना, ये भी बात हमने सीखी कि मन को मारना नहीं चाहिए। मन को मारोगे तो वो किसी प्रकार से सफल नहीं होगा, आपकी इच्छाएं दबी की दबी रह जाएगी और आप खुंटा के शिकार हो जाओगे। फिर हमने ये देखा कि बाजार जो है वो बाजारूपन कब बढ़ता है? जब मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए तुच्छ और थोथे वस्तुओं को भी बड़ा चढ़ा कर देता है, तब उसका बाजारूपन बढ़ जाता है, और परचेजिंग पावर से वह व्यक्ति गर्व के घमंड में चूर होता हुआ उसको भी खरीदने से पीछे नहीं रहता प्यारे बच्चों, और उसको भी खरीद कर वो अपने घर लेके आ जाता है। तो ये बाजारूपन बढ़ता जाता है। इस बाजारूपन के पीछे पीछे एक ठगी की बात छुपी रहती है, एक शोषण की बात छुपी रहती है, जो लोगों के बीचों बीच में एक पर्दे के रूप में उनसे कुछ न कुछ जरूर ग्रहण कर लेते हैं। और यही विद्यार्थियों, जो बाजार जिस नाम से जाना जाता है, अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है, अर्थ ज्ञान से नाम से जाना जाता है, वही अर्थशास्त्र एक माया का जाल बन जाता है, एक लोभ और संसारिक विषय वासनाओं का जाल बन जाता है, और वही लोभ और मायावी शास्त्र बन जाने के कारण आगे चलकर वही अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र का रूप धारण कर लेता है, और जहाँ पर क्रेता
और विक्रेता के बीच लंबी खाई हो जाती है और क्रेता बेचारा शोषण का शिकार हो जाता है और उसे वो वस्तुएं लेनी पड़ती हैं उस बाजारूपन के कारण जिन वस्तुओं को उन्हें किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं थी। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों डॉक्टर जैनेंद्र कुमार का बाजार दर्शन। अब अपन इसकी कुछ काव्य शैली की बात करें, चर्चा की बात करते हैं। चलिए विद्यार्थियों, अब अपन काव्य जो इसका शैली है उस काव्य शैली के बारे में चर्चा करते हैं। काव्य शैली में सबसे पहली बात आती है भाषा की। भाषा सहज, सरल, सुबोध। दूसरी बात तद्भव, देशज, शब्दों का प्रयोग। तीसरी बात वैचारिक तथ्यों का समावेश। चौथी बात मुहावरों का प्रयोग। और प्यारे विद्यार्थियों, जहाँ मुहावरे होते हैं ना, वहाँ निश्चित है लक्षणा शब्द शक्ति होगी। लक्षणा शब्द शक्ति होगी, ठीक है ना। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये 5 बिंदु तो इसके मेन मुख्य थे जो हमने देखे इस जगह पर। और यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति का भी प्रयोग हुआ है क्योंकि व्यंग्यात्मक लेख है। लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति दोनों का प्रयोग हुआ है। बाकी मुहावरों का प्रयोग हो गया, वैचारिक तथ्यों का भाव हो गया, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये था हमारा बाजार दर्शन जो हमने पढ़ा। और आशा करता हूँ आपको गद्यांश के ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। हमने 2 पाठ पढ़ लिए हैं गद्यांश के। एक तो हमने भय पढ़ा निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और आज हमने एक और पढ़ लिया बाजार दर्शन डॉक्टर जैनेंद्र कुमार का। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। विद्यार्थियों पूरा वीडियो देखें तथा मेरे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तथा गद्यांश से संबंधित अगर किसी प्रकार का कोई डाउट समस्या हो तो आप मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए अध्याय एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।